पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी LIC जुबली स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वेबसाइट कौन सी है फॉर्म भरने के लिए, किस तरह से उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी वेब ब्राउज़र पे आ जाना है, जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, एज, ओपेरा, किसी पे भी आए। मैं फायरफॉक्स पे आ गया हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन होएगा। इस पे यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्डन जुबली फाउंडेशन, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पे आ जाएंगे। कई बार ये डायरेक्ट नहीं खुलता है, आपको ये पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर लाल लाइन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर पहले 22 सितंबर लास्ट डेट थी, अभी लास्ट डेट जो है 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको गोल्डन जुबली फाउंडेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप भरने का फॉर्म दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है आपको स्कॉलरशिप का जो स्कीम है उसके बारे में डिटेल और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। आपको सिंपली अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप एक अलग लिंक पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको जो है यहाँ पर एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और सबमिट करना है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मेरा स्टेट राजस्थान है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको अपना सरनेम डालना है। सरनेम डालने के बाद आपको अपने फादर का नाम डालना है। उसके बाद आपको जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे मेल। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी चूज करनी है, आप इंडियन है या फॉरेन। मैं इंडियन हूँ, इंडियन सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको एड्रेस फिल कर, एड्रेस लाइन 1 और 2 भरने के बाद में आपको अपनी सिटी लिखनी है। उसके बाद आपको अपने पिन कोड डालने हैं। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मैं यहाँ पे रेंडमली मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ आपको फॉर्म भरना सिखाने के लिए। इसके बाद आपको ईमेल भरनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे किस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो या 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर करना है। 10th के लिए हमने देखा था गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप थी, और 12th के बाद के लिए जनरल स्कॉलरशिप है। तो मैं 10th सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ 10th सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 10th की डिटेल आपसे मांगेगा। और अगर आप 12th सेलेक्ट करेंगे तो आपको 12th की, या फिर आप कोई डिप्लोमा करने के बाद कर रहे हो तो डिप्लोमा की, या उसकी जैसे कोई इक्विवेलेंट कोर्स किया था उसकी डिटेल मांगेगा। तो अब मैंने यहाँ पे 12th के बाद कर रहा हूँ तो 12th सेलेक्ट कर देता हूँ। एजुकेशन स्ट्रीम कौन सी मैं कर रहा हूँ 12th के बाद, या मैं आर्ट्स ली है, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेडिसिन कर रहा हूँ, तो आर्ट्स मैंने सेलेक्ट किया। कोर्स का नाम मैंने यहाँ पे लिखा BA। उसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन BA 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल भर दिया है। फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो भरना है। एनुअल इनकम मेरी फैमिली की 50,000 से कम है तो मैं भर देता हूँ। अब इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो इसके यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करें। यहाँ से अपना इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें। ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको 12th, अगर आप 12th के बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो तो 12th की डिटेल डालनी है। अगर कोई डिप्लोमा करने के बाद आप डाल रहे हो तो उसकी डिटेल भरनी है, या उसके जैसे कोई कोर्स करने के बाद में कर रहे हो तो उसकी डिटेल डालनी है। मैं 12th के बाद कर रहा हूँ इसलिए मैं 12th की डिटेल डाल देता हूँ। मेरा बोल्ड डाल दे, बोल्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम डालना है आपको। RBSC मैंने 22, 23, 24, 25 में 12th कंप्लीट की है। परसेंटेज 81%। CGPA, अगर आप राजस्थान बोर्ड में है तो CGPA स्कोर नहीं आता, CBSE बोर्ड के अंदर जो है CGPA आता है, तो CGPA भरना है। उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, तो ब्राउज पे क्लिक करें। यहाँ से अपने 12th की मार्कशीट जो है अपलोड करें। अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा ही करें, और उसके जैसा कोई कोर्स किया तो उसकी मार्कशीट अपलोड करें। उसके बाद में आपने 2025-26 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर यहाँ 2025-26 सेलेक्ट ऑटोमेटिक है। उसके बाद में एडमिशन का प्रूफ करना है।
एडमिशन के प्रूफ में आप जो है अपने कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर या कॉलेज की फीस रिसिप्ट या कॉलेज का आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हो, या तीनों की एक सिंगल पीडीएफ बना के भी अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर रहा हूँ, ब्राउज पे क्लिक करें, यहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर जो है सेलेक्ट करें और उसके बाद ओपन करें। ये अपलोड हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके फैमिली मेंबर में से कोई किसी ने अभी LIC गोल्डन जुबली में अप्लाई किया है या फिर पहले से कोई रिसीव कर रहा है या नहीं। मेरे फैमिली में कोई अप्लाई, किसी ने अप्लाई नहीं किया और कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके अलावा आप कोई अदर स्कॉलरशिप अब रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर आपको फिल करने हैं। बैंक अकाउंट डिटेल सारी फिल करने के बाद में आपको अपने आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं। ये सब डिटेल फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे चेकलिस्ट पे क्लिक करना है। इन दोनों पे क्लिक करके आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हो कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म किस स्टेज तक पहुंचा, तो आप जो है जिस डिस्ट्रिक्ट के हों, जो यहाँ पे लिखा हुआ आए, वहाँ पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा फ़ोन नंबर भी दिया गया है, इन फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 का फॉर्म भरना है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कांटेक्ट करोगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन आईडी पूछेंगे। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास रखी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप जो कि LIC की तरफ से है उसका फॉर्म भरना है। थैंक यू।